जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले और देखने वाले कि आने वाली वीक में हमें कौन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है बायर्स और सेलर्स में से, और कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ट्यूसडे के दिन हमें गैप अप और गैप डाउन में क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके भाई के बर्थडे तक उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो इस वीक में हमें ओपनिंग कहाँ पे दिखाई दी, बढ़िया सी ओपनिंग हमें दिखाई दी थी जो कि थी 43,537। यहाँ पे बढ़िया सी ओपनिंग दिखाई दी थी। अब ओपनिंग क्यों डाउन साइड में हुई थी, क्योंकि उसका रीजन ये शूटिंग स्टार था। शूटिंग स्टार के बाद मार्केट बढ़िया सा क्लोज के पास मतलब एक फ्लैट ओपनिंग करता हुआ हमें दिखाई दिया। ओपनिंग होने के बाद मार्केट डाउन साइड में पुश किया। डाउन साइड में आप देखोगे कहाँ तक पुश किया मार्केट, 43,229 तक पुश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सडनली बाइंग हमें एक्टिवेट होती हुई नजर आई। मतलब प्रीवियस यहाँ से जो बायर्स एक्टिवेट थे उन्होंने इनको डाउन साइड में आने से रिजेक्ट कर दिया सेलर्स लोग को, और प्रॉपरली हमें फिर से मार्केट अप साइड में उस साइड वहां से जाता हुआ नजर आया। और यहाँ पे हमारा 50 मूविंग एवरेज भी था। तो यहाँ पे हमारे लिए दो चार साइकोलॉजिकल एरिया भी थे। अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा बन चुका है, जो कि एक रेजिस्टेंस एज सपोर्ट लेवल है। आप देखोगे ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब यही लेवल क्यों, क्योंकि मार्केट क्या किया, डाउन साइड से आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से आप देखोगे यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। मतलब ये क्या बन गया, डबल टॉप। डबल टॉप के बाद मार्केट डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड से अप साइड में जा रहा था, तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका था 44,000। अब यहाँ पे हम वेट क्या कर रहे थे, मार्केट का रिटेस्ट करने का, जो कि मार्केट ने प्रीवियस वीक में बढ़िया सा कर दिया था एक शूटिंग स्टार के इसमें। अब शूटिंग स्टार के बाद आप अगर देखते हैं यहाँ पे इस वीक में हमें अच्छी खासी रेड कैंडल डाउन साइड में देखने को मिलती, तो उसके बाद में हमें एक अच्छी रैली डाउन साइड में देखने को मिल सकती थी। बट इस वीक में हुआ क्या, मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड से रिजेक्शन खा चुका है, और रिजेक्शन खाने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल स्टिक के रूप में हमें मार्केट ने बढ़िया सा क्लोज करता हुआ नजर आया। अब हैमर कैंडल स्टिक क्या होता है, हैमर कैंडल स्टिक अगर सपोर्ट पर बनता है तो उसका मतलब होता है मार्केट में एक तगड़ा रिवर्सल आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ऐसे हमें बाइंग बनती हुई नजर आ सकती है ट्यूसडे के दिन। बट बाइंग सबसे स्ट्रॉन्ग तभी बन पाएगी जब मार्केट हमें वीकली चार्ट पर इस निकलाइन के ऊपर ब्रेक देता हुआ नजर आएगा, जो कि होगी 44,000 वाली। इसके ऊपर अगर हमें वीकली चार्ट क्लोज देता हुआ नजर आता है तो उसके बाद आपको बताता हूँ मार्केट में बाइंग अच्छी खासी हमें 46,000 तक आती हुई नजर आ सकती है। बट अगर यहाँ से फिर से नेक्स्ट वीक में मार्केट रेड कैंडल मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो फिर से मार्केट में ये क्या बन जाएगा, ये फिर से एक बाइंग सेलिंग जोन बन जाएगा। मतलब इन रेंज में इन दोनों के झगड़े चलेंगे, और ये रेंज जब भी ब्रेक होगा हमें उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग और बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो वीकली चार्ट पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन से बनने वाले, तो वीकली चार्ट में हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 42,429 बनने वाला है, और ऊपर की साइड में हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बनने वाला है जो कि 44,153। तो ये दो रेंज जब भी ब्रेक हो गए उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली अप और डाउन साइड में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो ये हैमर कैंडलस्टिक पे हमें कौन देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बायर्स लोग। तो ये था वीकली चार्ट का। चलिए डेली चार्ट पर देखते हुए आप पे कुछ सीन क्लियर होने वाले। तो आप अगर डेली चार्ट पर देखोगे मार्केट किया क्या, मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास आया, मतलब ये फ्लैग पैटर्न बनाया जो कि एक कंटिन्यूएशन का साइन होता है। बनाया, बनाकर उसका ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, मार्केट इस पोल की तरह रैली डाउन साइड में देगा। बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। मार्केट फिर से क्या कर रहा है, मार्केट ने फिर से उसका बिहेवियर चेंज कर दिया, और मार्केट के पास में जो सपोर्ट था, जहाँ से एक सपोर्ट मार्केट ने प्रीवियस टाइम में लिया था, आप देखोगे वहीं से मार्केट क्या किया, फिर से सपोर्ट लिया और फिर से अपसाइड में जाने का ट्राई कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, फिर से बाइंग आती हुई हमें नजर आ रही है 43,600 पे। फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम कब आने की मार्केट में प्रॉपरली बाइंग आने वाली है, जब मार्केट इस सेलिंग रेंज को ब्रेक करेगा जो कि हमारे पास में है 44,400। इस रेंज को जब भी मार्केट ब्रेक करेगा उसके बाद हम क्या मान लेंगे कि अच्छी खासी बाइंग हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये क्या बन चुका है, मार्केट का एक जोन बन चुका है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो हमें यहाँ पे अब आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकता है, अगर कल का दिन मतलब ट्यूजडे के दिन हमें गैप अप देखने को मिलता है तो मार्केट ट्राई कर सकता है कि फिर से अपसाइड में रैली करने का। अप साइड में रैली कहाँ तक कर सकता है, 44,400। यहाँ तक जाने के बाद फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से डाउन साइड में आ सकता है, जो कि मैंने आपको एक सपोर्ट रेंज बताया मार्केट अभी जिसमें सपोर्ट ले चुका है, वो रेंज होगा 43,400। इस रेंज में मार्केट फिर से डाउन साइड में आ सकता है। फिर से यहाँ से क्या कर सकता है, मार्केट फिर से यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है। मतलब ये क्या बन सकता है, कंसोलिडेट एरिया बन सकता है। इसका ब्रेकआउट जिस साइड में भी हमें देखने को मिलेगा उस साइड में बढ़िया सी रैली हमें
आती हुई मार्केट में नज़र आ सकती है। तो ट्यूसडे के दिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस साइड में करना है? तो ट्यूसडे के दिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है गैप अप और गैप डाउन पे। अगर गैप डाउन मार्केट हो रहा है, तो गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता हुआ हमें नज़र आता है, जो कि होगी 43,300, इस रेंज के नीचे मार्केट जाता हुआ नज़र आता है। तो हम क्या करेंगे, मतलब बिग गैप डाउन बोलते हैं इसको। अगर इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट तो देगा नहीं ट्यूसडे के, हम अगर ट्यूसडे के दिन फर्स्ट कैंडल हमें रेड डाउन साइड में बनती हुई नज़र आती, तो हम क्या करेंगे, उसको वॉच करेंगे मार्केट कर रहा है क्या। अगर हमारे एक इंपॉर्टेंट रेंज से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो वहाँ से हम सेलिंग करेंगे। सेलिंग कहाँ तक करेंगे? 43,300 के पास तक हम सेलिंग मतलब सेलिंग का एक टारगेट रखने वाले। अब ये टारगेट हिट होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से फिर से टप्पा मारने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि आप देखोगे ये सपोर्ट जोन बन चुका है। मार्केट जब भी आ रहा है बढ़िया सा यहाँ से टप्पा मारने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ से एक टप्पा मारने का ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग का सोचना नहीं है। सेलिंग हम कब सोचेंगे, जब गैप डाउन हो रहा है, तो सेलिंग का प्लान बस यहाँ तक करेंगे। अब गैप डाउन के बाद आप देखोगे अगर फिर से बाइंग प्रेशर हमें बनता हुआ मतलब ट्यूसडे के दिन नजर आता है, तो उसके बाद हम फिर से अप साइड में प्लान कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज तो मैं 43,300 और 44,400, ये दो रेंज हमारे लिए होने वाले डेली टाइम फ्रेम पर। मार्केट यहाँ पे हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये था डेली टाइम फ्रेम का। अब मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पर बता देता हूँ कि आपके पास में ट्यूसडे के दिन के लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और कौन से लेवल पे आपको गैप और गैप डाउन में क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मार्केट ने इस बार क्या करता हुआ नजर आया, बढ़िया सा गैप अप हुआ था। गैप अप के बाद अब मार्केट घुमा कहाँ से, एक रेजिस्टेंस जोन जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस टाइम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फेस की थी। एक सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट को फेस करने को मिली। ये रेंज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैं वीकली चार्ट एनालिसिस करा था निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का, वहाँ पे भी सेम लेवल दिया था। अगर जिन्होंने वो लेवल्स ड्रॉ करी होगी, वो लोगों ने नेक्स्ट वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ उनको दिखाई देगा होगा। तो मार्केट किया क्या, बढ़िया सा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद आप देखोगे रिजेक्शन खास लिया अपने रेजिस्टेंस से, मतलब अपने पास यहाँ पे टारगेट क्या था डाउन साइड में, जो एक प्रीवियस सपोर्ट जोन था। अब सपोर्ट जोन ये क्यों था, क्योंकि यहाँ से हमें बाइंग बनती हुई प्रीवियस डे में नजर आई थी, और बाइंग के बाद प्रॉपर क्लोज ऊपर मिलने के बाद एक गैप अप मार्केट में देखने को मिला था। अब मार्केट क्या किया, यहाँ से सेलिंग प्रेशर लिया और यहाँ पे आने के बाद क्या बनाया उसने, यहाँ पे प्रॉपरली एक बुलिश इंगल्फिंग बनाया। अब जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग बनाया, आप देखोगे जिनके पास ये रेंज था वो ये सेकंड कंफर्मेशन से सीधा सीधा अपसाइड में घुस सकते थे, क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। मतलब यहाँ से मार्केट एक तगड़ी रैली अपसाइड में कर सकता था। बट आप देखोगे यहाँ पे हमारा एसएल छोटा था, और टारगेट आप देखोगे मार्केट ने सेकंड टायर मध्ये एक कैंडल में ही हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया था। इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें अपसाइड में देखने मिली। अब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन यही था कि मार्केट में यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे, मतलब यहाँ से जो सेलिंग चली थी वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते, वहां से पैनिक, मतलब ये लोग पैनिक में आने के बाद यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हमें अपसाइड में आती हुई नजर आई। मार्केट रुका कहाँ पे, जो रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको दिया था 43,700 के पास में मार्केट रुक गया। ये रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि आप देखो मार्केट क्या किया, प्रीवियस डे यहाँ पे रुका, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और सबसे लंबी रैली कहाँ से शुरू कर दिया था, सेम रेजिस्टेंस से हमें करता हुआ 2 टाइम्स मार्केट नजर आया। अब 2 टाइम्स अगर मार्केट सेम रेजिस्टेंस से रैली स्टार्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट रेंज बन जाता है। अब इंपॉर्टेंट रेंज बन गया था, उसके बाद आप देखोगे मार्केट वहां पे क्या किया, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट के बाद आप देखोगे मार्केट में जो लोग ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद बाइंग करी होगी, उनके एसएल खाता हुआ हमें मार्केट नजर आया। उनके एसएल खाने के बाद फिर से मार्केट क्या किया, फिर से डाउन साइड में आया, और डाउन साइड में कहाँ पे आया, प्रीवियस बाइंग जहाँ पे चली थी। अब प्रीवियस बाइंग जहाँ पे चली थी मार्केट वहां पे डाउन साइड में आ पाया बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स लोग थे, उन्होंने उनके ऑर्डर फिल करने के लिए डाउन साइड में आए थे। अब डाउन साइड में आने के बाद उनको जैसे सेकंड और जो मतलब सेकंड ऑर्डर उनके फिल हो गए, उसके बाद मार्केट क्या किया, फिर से अपसाइड में रैली स्टार्ट कर दिया। अपसाइड में रैली स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर से किनको ट्रैप कर दिया इन्होंने, इन बायर्स ने फिर से यहाँ से जो लोग सेलिंग में गए थे उन लोग को फिर से मार्केट ने ट्रैप कर दिया। मतलब फ्राइडे के दिन हमें मार्केट में क्या देखने को मिला था, प्रॉपरली ट्रैपिंग मोड हमें मार्केट में दिखाई दिया था। सिंगल सिंगल कैंडल में मार्केट बढ़िया बढ़िया सा हमें एसएल उड़ाता हुआ नजर आया था। तो आने वाला ट्यूसडे के दिन हमारे लिए क्या कर सकता है, तो आने वाला ट्यूसडे के दिन मुझे लग रहा है गैप डाउन हो सकता है। उसके क्यों गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। आप सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ पे, मार्केट रेजिस्टेंस पे नहीं है, मार्केट हवा में। अब हवा पे इसमें क्या है, यहाँ पे उसको एक सेलिंग मिला था, सेलिंग क्योंकि सेलिंग प्रेशर फेस करने को मिला था, तभी मार्केट क्या किया, यहाँ से डाउन साइड में गया। अब यहाँ से डाउन साइड में जा रहा है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है नेक्स्ट डे के लिए, मतलब ट्यूसडे के दिन के लिए ये भी लेवल हमारे लिए काम कर सकता है। बट कब काम करने वाला है, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो। गैप डाउन अगर हमें फ्लैट होता हुआ, मतलब इस रेंज पे होता हुआ नजर आता है, जो रेंज हमारे पास में रहने वाला है
43,734 इस रेंज में अगर गैप डाउन होता हुआ नजर आता है तो ये सपोर्ट जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट कैंडल को हमें देखना है क्या करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के डाउन साइड में जा रही है और उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर आ रही है तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, सीधा बाइंग साइड में जाना है। क्यों बाइंग साइड में जाओगे, आप देखोगे यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी आपको सपोर्ट करेगा, हमारी एक ट्रेंड लाइन है वो भी सपोर्ट करेगी, उसके बाद मार्केट सपोर्ट के ऊपर भी क्लोज देगा, तो उसके बाद हमें अच्छी खासी बाइंग आती हुई नजर आ सकती है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहने वाले है, अगर मार्केट इतना बड़ा रिजेक्शन लेता है तो हमारा सीधा सीधा फर्स्ट टारगेट होने वाला है 43,864। इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे कौन फेल हो जाएगा, यहाँ पे लोग सेलर्स लोग फेल हो जाएंगे, मतलब जिन्होंने यहाँ से ट्रेड लिए वो लोग फेल हो जाएंगे और यहाँ पे मतलब जो बीटीएसटी प्लेयर है वो उनका प्रॉफिट बुक करते पोजीशन एग्जिट करेगी। अब पोजीशन एग्जिट करने के बाद मार्केट ऊपर आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, फिर से बाइंग आती हुई मार्केट में नजर आएगी। अब जो लोग यहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं उनके क्या हो गए, इस रेंज ब्रेक होने के बाद ब्रेकआउट के बाद उनके एसएल उड़ गए। अब एसएल उड़ने के बाद ये लोग पैनिक में जाएंगे और जैसे ये लोग उनकी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगे, इनकी पोजीशन एग्जिट होते होते आपको ये टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये था गैप डाउन का। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट अगर इसके डाउन साइड में हमें अच्छी खासी रैली कब कर देखने को मिल सकती है। और मान लीजिए मार्केट हमें एक्सट्रीम गैप डाउन होता हुआ नजर आता है। अब एक्सट्रीम गैप डाउन कहाँ पे नजर आना चाहिए हमें, तो हमें प्रॉपरली मार्केट 43,560 या 43,600 इस रेंज में डाउन साइड में ओपन होता हुआ नजर आना चाहिए। क्यों यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या किया है, एक सपोर्ट जोन बना रखा है। अगर इसके नीचे मार्केट डाउन साइड में ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बायर्स लोग अवेलेबल थे वो लोग पैनिक में आ जाएंगे। ये लोग अगर पैनिक में आ जाएंगे और यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने को ऊपर आ रहा है और रिटेस्ट के बाद हमें यहाँ पे अच्छी खासी प्राइस एक्शन बनती हुई नजर आ रही है, तो उसके बाद हम पुट साइड में जा सकते हो। उसका रीजन आपको बता देता हूँ, ये लोग इनकी पोजीशन एग्जिट करने में लगेंगे और यहाँ से न्यू सेलिंग ऑर्डर मार्केट में पंच होती हुई नजर आ सकती है और उसके बाद हमें अच्छी खासी डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकती है। तो हमारे लिए डाउन साइड में इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाला है 43,600। ये भी रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए, तो उसके बाद हमें डाउन साइड में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो आपको सबसे ज्यादा मार्केट में हमेशा फोकस क्या करना चाहिए कि हमारे पास में बाइंग और सेलिंग जोन कौन से अवेलेबल है और मार्केट फर्स्ट कैंडल में क्या कर रहा है। मतलब फर्स्ट कैंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टिंग की फंडा 50 मिनट की फर्स्ट कैंडल मार्केट में क्या करती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर डाउन साइड से रिजेक्शन लेते हैं तो उस रिजेक्शन का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि डाउन साइड में बायर्स लोग अवेलेबल है। बट अगर ऊपर रेजिस्टेंस है और डाउन साइड से रिजेक्शन लेती हुई मार्केट में दिखाई दे रही है, बट कब रेजिस्टेंस से निकलने के बाद डाउन साइड से रिजेक्शन ले रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट प्लान करेंगे। क्यों पुट प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस से निकल चुका होगा। रेजिस्टेंस से निकलने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड से रिजेक्शन लेता है तो आप कभी भी देख लेना मार्केट फिर से डाउन साइड में ही जाता है, क्योंकि ऊपर उसको सेलिंग प्रेशर होता है। तो मार्केट ये बस ट्रैपिंग मूवमेंट होता है कि मार्केट एक रिजेक्शन दिखाता है। तो मार्केट में आपके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होने बहुत जरूरी होते हैं। तो ये था गैप डाउन का। अब गैप अप अगर मार्केट हमें मंडे ट्यूसडे के दिन बढ़िया सा होता हुआ नजर आता है कि 43,864 पर अगर ओपन होता हुआ नजर आता है तो उसके बाद हमारे लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाले है कि जो मैंने आपको बताया, जैसे मार्केट लास्ट टाइम में सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं, यहाँ पे हमें इस रेंज पे ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है, फर्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज देने में सक्सेस हो रहा है तो यहाँ पे क्या देखने मिल सकता है, हमें फिर से सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में आता हुआ नजर आ सकता है और डाउन साइड में हमारा 43,800 टारगेट रह सकता है। तो ऐसे मार्केट हमें 60-70 पॉइंट की रैली डाउन साइड में देता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे एक बाउंस बैक मारने का ट्राई कर सकता है। क्यों ट्राई कर सकता है, क्योंकि इन लोगों के तो एसएल उड़ जाएंगे। इन लोगों के एसएल उड़ने के बाद यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे फिर से बाइंग एक्टिवेट होती हुई नजर आ सकती है। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है अच्छा खासा तो उसके बाद आप एक बाइंग ट्रेड बना सकते हो। अगर बाइंग ट्रेड मतलब कब, जब मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अब मान लीजिए उसके बाद मार्केट सीधा सीधा डाउन साइड में आ रहा है तो इसके जैसा गोल्डन सीन तो आपके पास होने नहीं वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या किया, मार्केट अप साइड गया, अप साइड के बाद डाउन साइड अगर आ रहा है मार्केट तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा और हेड एंड शोल्डर के बाद आपको डाउन साइड में रैली देखने को मिलेगी। अब इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसका सिंपल रीजन होता है मार्केट में गैप अप तो हुआ था, गैप अप के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर से मार्केट में बायर्स लोग ऊपर से रिजेक्शन फेस करते हुए हमें नजर आएगी और जैसे इस रेजिस्टेंस में घुसेंगे तो इस रेजिस्टेंस में घुसने के बाद तो हमारे पास मतलब 100% कंफर्मेशन रहता है कि प्रीवियस डे यहाँ पे सेलिंग चला था तो यहाँ पे कोई भी सेलिंग करने का ट्राई करेगा। मतलब यहाँ पे बहुत लोग सेलिंग करने वाले हैं तो सेलिंग में मार्केट एक डाउन साइड में हमें अच्छी खासी रैली करता हुआ नजर आता है। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में हमें टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 43,646 और ये ब्रेक होने को यार 43,520। ये टारगेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले।
तो ट्यूसडे के दिन आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन से होने होने वाले हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रेंज आपके पास में होने वाला है 43,790, उसके बाद 43,716, उसके बाद आपके पास अप साइड में रेंज बनने वाला है 43,867, उसके बाद 43,971, और डाउन साइड में आपके पास सबसे गोल्डन रेशियो बनने वाला है ये रेंज, जो कि होगा 43,644 और 43,540। यही रेंज पे आपको क्या करता हुआ नजर आएगा, मार्केट ओपन और घूमता हुआ नजर आएगा। अगर गैप डाउन में मार्केट अगर इस रेंज पे कुछ बना रहा है, मतलब रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीलिंग में जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट रहेगा, एक सपोर्ट जोन का भी ब्रेकआउट रहेगा, और मार्केट के पास वो रेजिस्टेंस भी रहेगा। तो यहाँ से एक डाउन साइड में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर, और वहां पे देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। अगर आप निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट, तो हमें क्या देखने को मिला, मार्केट क्या किया, मार्केट फिर से हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आया 19,000 से। अब 19,000 में ऐसा क्या था, तो 19,000 में आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और बढ़िया सा डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर दिया। रैली के बाद आप देखोगे मार्केट अपसाइड में गया, अपसाइड में जाने के बाद मार्केट यहाँ पे आया था, नहीं आया था, मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का बचा हुआ था। अब मार्केट क्या किया, प्रॉपरली अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पे फिर से आया और यहाँ पे से टप्पा मारा है। तो यहाँ से क्या हो गया, फिर से बायर्स लोग एक्टिवेट हो गए, और बायर्स लोग एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे मतलब हमें देखने को मिला एक मार्केट ने सपोर्ट जोन जो बनाया था, उसके ऊपर मार्केट ने बढ़िया सा क्लोज करता हुआ नजर आया। अब क्लोज मिलने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, बढ़िया सा बाइंग चलता हुआ नजर आ रहा है हमें। अब मार्केट में हमें सबसे तेजी कब देखने को मिल सकती है, तो ट्यूसडे के दिन हमें प्रॉपरली तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी फिफ्टी में। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या किया, मार्केट के पास में जो रेजिस्टेंस जोन था उसको मार्केट ब्रेक कर चुका है, और ब्रेक करने के बाद आप देखोगे तो डाउन साइड से मार्केट पुश करने का ट्राई किया था, बट यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्ट हो चुका था, और बढ़िया सा डाउन साइड से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या किया, अप साइड में क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। अब अप साइड में क्लोज करने के बाद आप देखोगे मार्केट में हुआ क्या, जो लोग यहाँ से सेलिंग कर चुके थे उनके एसएल तो अभी तो उड़े नहीं, बट आने वाले वीक में अगर हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है निफ्टी में, तो निफ्टी क्या कर सकता है, फिर से न्यू हाई बनाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, और 20,250 के ऊपर मार्केट जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या रहने वाला है नेक्स्ट वीक, मतलब ट्यूसडे के बाद मार्केट क्या करने वाला है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ट्यूसडे के बाद मार्केट इस रेंज पे सस्टेन कर देता है, तो उसके बाद मार्केट 20,250 के पास जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। उसके बाद में हमें अच्छी खासी एक रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लोग पैनिक में आ जाएंगे और इनकी पोजीशन एग्जिट होने लगेगी, और ये जैसे एग्जिट करेंगे मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है, तो मार्केट प्रॉपर्ली अपसाइड में जा सकता है। तो ये था बाइंग का। फिलहाल तो हमें बायर्स लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बायर्स मतलब जो एक जोन होता है, एक सपोर्ट जोन, वहां से मार्केट प्रॉपरली वही से रिएक्ट करा है, बीच में से रिएक्ट नहीं किया है, ऐसा बीच में से घुमा नहीं है, तो मार्केट एक प्रॉपरली सपोर्ट से निकला है। तो यहाँ पे एक बाइंग हमें बनती हुई नजर आ सकती है। अब मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड में घूमता है, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी होती है, तो हमारे लिए कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हमारी रहने वाली है 90,245। 90,245 रेंज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि प्रीवियस टाइम आप देखोगे मार्केट क्या किया, डाउन साइड में अप साइड में रैली करने के बाद डाउन साइड में आया, और यहाँ पे आने के बाद रेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से अप साइड में पुश किया। अप साइड में पुश करने के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिला, मार्केट को सेलिंग प्रेशर, मतलब 20,250 के पास में सेलिंग प्रेशर अवेलेबल था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में गया। अब डाउन साइड में जाने के बाद मार्केट किया क्या, मार्केट फिर से पुश करने का ट्राई किया, जो सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक करने की ट्राई किया, बट सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि एक गलत सपोर्ट जोन था। गलत सपोर्ट जोन कौन सा था मार्केट पास में, ये सपोर्ट जोन था, जो कि ये था। क्योंकि क्यों लोग मल्टीपल टाइम ट्रैप होते हैं मार्केट में, यही उसका एक रीजन होता है कि गलत सपोर्ट जोन, मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट जोन अवेलेबल होते हैं, बस एक सही सपोर्ट जोन आपको ढूंढना आना चाहिए। तो मार्केट के पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कौन सा था, ये, क्योंकि मार्केट ने इसके बाद ही अच्छी खासी डाउन साइड में रैली की थी। इसके बाद तो रैली की थी नहीं थी, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोई सीन नहीं था। मार्केट अगर इस दिन ही यहाँ से निकल के जाता, तो उसके बाद अच्छी खासी बाइंग हमें अप साइड में देखने को मिल सकती थी। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से अप साइड में गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन में गया, अप साइड में जा रहा है। अब मार्केट में हो क्या रहा है, तो मार्केट प्रॉपरली हमें क्या दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, मार्केट प्रॉपरली हमें सेलर्स को हंट करता हुआ नजर आ रहा है। अब सेलर्स यहाँ पे अगर पोजिशन यहाँ से एग्जिट करते, तो उसके बाद हमें मंडे ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा गैप अप मार्केट ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप अप अगर ओपन होता है, तो सेलर्स लोग क्या होंगे, फिर से पैनिक सिचुएशन में जा सकते हैं, और वो फिर से डाउन साइड में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में फिर से सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं, मतलब मार्केट को फिर से डाउन साइड में पुश करने का वो लोग ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो लोग लॉन्ग पोजीशन में है, उनको तो इतनी जल्दी मार्केट, मतलब वो लोग इतनी जल्दी मार्केट को उनके एसएल खाने नहीं देगा, तो ऑफकोर्स मार्केट में वो लोग यहाँ से फिर से प्रेशर लाने का डाउन साइड में ट्राई करेंगे। तो अगर ट्यूसडे के दिन हमें मार्केट फिर से इस रेंज में डाउन साइड में क्लोज करता हुआ नजर आता है अच्छी खासी,
रेड कैंडल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन जाएगा और प्राइस एक्शन के साथ में यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का कंफर्मेशन बन जाएगा। और कंफर्मेशन के बाद हमें सबसे ज्यादा फोकस यही रेंज पे करना है जो कि हमारा एक सपोर्ट जोन है। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से यहाँ पे फिर से रैली कर सकता है और फिर से यहाँ से अपसाइड में रैली कर सकता है। क्यों अपसाइड में कर सकता है, क्योंकि मार्केट पास में एक सपोर्ट जोन है। तो अगर मार्केट फिर से यहाँ से अगर इवनिंग स्टार बनाता है तो आपके फिर से डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है 90,000। और 90,000 अगर फिर से यहाँ पे इवनिंग स्टार के बाद मार्केट ये ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकती है। तो ये था वीकली चार्ट का। अब चलते हैं डेली चार्ट पर और वहां पे देखते हैं हमारे पास में क्या सीन होने वाले। तो अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट प्रॉपरली हमें एक रेजिस्टेंस जोन पे दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस जोन जो है हमारे पास में अवेलेबल 90,900, ये जोन पे हमें मार्केट दिखाई दे रहा है। अब मार्केट में प्रीवियस टाइम यहाँ पे अब बढ़िया सा हमें सेलिंग आता हुआ नजर आया था। अब मार्केट क्या किया, फिर से डाउन साइड से वहां तक पुश किया और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा मार्केट ने बनाया और शूटिंग स्टार के बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में पुश करने का ट्राई किया। बट मार्केट को क्या मिला, फिर से जहां से प्रीवियस टाइम मार्केट रिजेक्शन ले चुका था वहां से फिर से मार्केट में बाइंग प्रेशर आता हुआ हमें नजर आया और मार्केट 90,794 पर क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका सीन क्या है, अब इसका सीन है हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। अगर मार्केट आने वाले ट्यूसडे के दिन अगर गैप अप करता है तो यहाँ से मार्केट इनके एसएल उड़ा देगा और बढ़िया सा अपसाइड में जा सकता है। अपसाइड में अगर मार्केट निकलता है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, बढ़िया सी रैली हमें अपसाइड में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप होने वाले हैं, मतलब बहुत लोग पैनिक सिचुएशन में आने वाले। यहाँ से जो लोग सेलिंग करके बैठे हैं ये लोग भी पैनिक सिचुएशन में आने वाले हैं। अगर हमें ट्यूसडे के दिन अच्छा खासा गैप अप करके मार्केट 90,900 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आता है तो ट्यूसडे के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ट पर फोकस करना है, मार्केट करना क्या चाह रहे हो, और आप ट्रैप भी हो सकते हो। तो ट्यूसडे के दिन आप थोड़ा संभल कर ही ट्रेड करिए। जब आपके पास 4-5 कंफर्मेशन हो तभी आपको ट्रेड में घुसना है, वरना ट्रेड में घुसना नहीं। या आज की आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी एनालिसिस, क्योंकि मार्केट उतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना के रखा है। मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन पे ही एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं तो मैं 10-20 इंडिकेटर लगाकर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आप देखोगे आपका भाई बस प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही आपको एक्सप्लेन करता है। तो ये था गैप अप का। अगर मान लीजिए उसके बाद हमें गैप डाउन देखने मिलता है ट्यूसडे के दिन, तो क्या है, अगर गैप डाउन देखने को मिलता है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस पर है। गैप डाउन अगर दिखता है तो उसके बाद मार्केट फिर से सेलिंग प्रेशर हमें बनता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट फिर से डाउन साइड में जा सकता है। और डाउन साइड में हमारे लिए कौन से टारगेट रहने वाले, तो डाउन साइड में हमारे पास में ये सपोर्ट जोन वाले टारगेट रहने वाले। अब यही सपोर्ट जोन क्यों रहने वाले, क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या किया, ऐसे आया यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, उसके बाद उसको ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अपसाइड में रैली स्टार्ट कर दी। तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन बन चुका है जो है 90,300। मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 90,300 तक डाउन साइड में जा सकता है। और उसके बाद हमें थोड़ा बाइंग से मतलब सेलिंग से बचना है, उसके बाद हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड में और ब्रेक कर रहा है तो उसके बाद हम फिर से डाउन साइड में घुसेंगे। मतलब ये रेंज में आपको सिक्योर रहना है, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो अगर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे कौन सा रहने वाला, ट्यूसडे के दिन। तो ये था डेली और वीकली टाइम फ्रेम का। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि गैप ओवर गैप डाउन में आपको ट्रेड कैसे करनी है और कौन सी लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप अगर देखोगे प्रीवियस डे हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, बढ़िया सा 90,816 पे ओपन होता हुआ नजर आया। ये लेवल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिए। जो लोग ड्रॉ करते होंगे उनको प्रॉफिट होता होगा, जो लोग नहीं करते होंगे वो जान दियो। उसके उनको लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, बस यार वो सब्सक्राइब करा करिए, क्योंकि आपके भाई को बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने की। मार्केट बढ़िया सा हमें गैप अप होता हुआ नजर आया। गैप अप के बाद मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लिया, तो मार्केट प्रॉपरली एक रेंज से रिजेक्शन लिया, जो रेंज मार्केट के पास में अवेलेबल था एक सेलिंग रेंज। मार्केट को प्रीवियस यही टाइम से सेलिंग बनता हुआ नजर आया था मार्केट में। अब अप होने के बाद मार्केट सस्टेन कर पाया नहीं कर पाया और यहाँ पे क्या बनाया, बढ़िया सब बेरिश इंगल्फिंग। अब बेरिश इंगल्फिंग पे आप अगर यहाँ से सेल कर देते तो आपका टारगेट क्या रहने वाला था, प्रीवियस सपोर्ट। यही सपोर्ट क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बाइंग चली थी, तो मार्केट ने क्या किया, प्रॉपरली वही सपोर्ट पे जाने के बाद क्या किया, रिजेक्शन लिया और बढ़िया से यहाँ पे हमें बायर्स का कमबैक देखने को मिला। अब कमबैक देखने को मिला तो यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते, आपका टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है और आपको प्रॉफिट भी हो जाता, मतलब आपका फर्स्ट ट्रेड सक्सेस हो जाता और उसके बाद आप सेकंड ट्रेड के लिए प्लान कर पाते। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट प्रॉपरली यहाँ पे एग्जिट हो गए। मार्केट ने क्या किया, फिर से अपसाइड में गया और यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे थे उनको घबराया, जो मतलब वीक हैंड्स थे उनको मार्केट ने निकाल दिया और उसके बाद फिर से अपसाइड में मार्केट चला गया। अब अपसाइड में जाने के बाद मार्केट क्या इनके एसएल खाया, बिल्कुल नहीं खाया। अपसाइड में जाने के बाद मार्केट 78% पे आया। 78% पे आने के बाद फिर से मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया और उसके बाद मार्केट फिर से शार्प रैली हमें डाउन साइड में करता हुआ दिखाई दिया। अब मार्केट हुआ क्या, उसके बाद शार्प रैली करने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट किया, मार्केट एक प्राइस एक्शन रिएक्ट किया
प्रॉपरली सपोर्ट से टप्पा मारा है, 78% गया, डाउन साइड में आया, और जो एक सपोर्ट था वहां से एक रिजेक्शन लेकर, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस करके यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाकर मार्केट डाउन साइड में क्लोज देता हुआ हमें नजर आया। अब शूटिंग स्टार में अगर क्लोज दे रहा है तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी भी है, गैप डाउन भी हो सकता है और गैप अप भी हो सकता है। अब गैप डाउन क्यों हो सकता है? क्योंकि शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार क्या होता है? एक सेलिंग प्रेशर होता है मार्केट में। जब सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिलता है उसके बाद ये एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है। शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है मार्केट हम, और गैप अप क्यों हो सकता है? क्योंकि डाउन से हमें बाइंग बनती हुई नजर आ रही है मार्केट में, जो एक बाइंग जोन है। तो यहाँ से अगर मार्केट शूटिंग स्टार, मतलब यहाँ पे जो लोग बीटीएसटी में डाउन साइड में गए उनके लिए एक गुड सिग्नल भी है कि मार्केट डाउन साइड में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार एक गुड कंफर्मेशन है। तो हमें मतलब मार्केट में क्या प्लान करनी चाहिए गैप अप और गैप डाउन में? तो गैप अप में तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो ये बनने वाला है जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है, 90,821। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमें कल का दिन ट्यूसडे के दिन बढ़िया सा गैप अप होता हुआ नजर आता है इस रेंज के ऊपर, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट कैंडल को वॉच करना है। फर्स्ट कैंडल को आपको सबसे पहले कब वॉच करना है? क्योंकि आप अगर इंट्राडे कर रहे होगे तो आपको 50 मिनट के कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल आपको वॉच करनी है, क्या कर रही है मार्केट में, अप जा रही है डाउन जा रही है। अप अगर जा रही है तो आपको किस रेंज पे फोकस करना है? इस रेजिस्टेंस एरिया पे आपको फोकस करना है। इस रेजिस्टेंस एरिया पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ आपको नजर आ रहा है तो यहाँ से आप क्या कर दोगे? सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपको प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपके पास होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो आपको लिख के दे रहा है अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको डाउन साइड में 90,828 तक दिखने वाला है। और अब यही तक क्यों दिखने वाला है? क्योंकि यहाँ से एक प्राइस एक्शन बन सकता है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ से फिर से मार्केट को रिजेक्शन क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि मार्केट यहाँ पे सेलर्स लोग के एसएल हंट कर चुका होगा। अगर सेलर्स लोग के यहाँ पे एसएल हंट हो चुकी है तो मार्केट क्या करने वाला है? यहाँ से फिर से बाउंस बैक मारने का ट्राई करने वाला है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस एज सपोर्ट एक्ट करेगा और यहाँ पे फिर से बाइंग ऑर्डर बनती पड़ती हुई हमें मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो ऐसे एक शार्प अप मूव आ सकते हैं। और मान लीजिए उसके बाद मार्केट फिर से इस रेंज में अंदर की साइड में घुस रहा है, तो हम यहाँ पे सीधा मान लेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे इतने स्ट्रांगली सेलर्स अवेलेबल है कि उन्होंने बहुत स्ट्रांग डाउन साइड में क्लोज कर दिया। मतलब आप यहाँ पे पोजीशन बनाओगे तो अगर मार्केट स्लोली आ रहा है तो आपको यहाँ पे बाइंग प्रेशर फेस करने को मिल सकता है। बट आप यहाँ पे सेलिंग अगर कर दोगे तो मेरे को अगर सेलर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगी तो सेकंड थर्ड कैंडल में ही इस रेंज के अंदर घुसा देंगे, तो आपको ट्रेल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे अंदर घुस जाता है तो आपको क्या करना है? इस रेंज में घुसते ही 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी है और सिर्फ 50 को होल्ड करना है 19,800 का। और 19,800 भी हिट होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 100% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। जितना ज्यादा लालच करोगे उतना ज्यादा मार्केट ट्रैप करेगा। हो सकता है इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से इस रेंज तक आ सकता है, तो आपका प्रॉफिट जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा 1:4 का 1:5 बस बेस्ट रेशो है। 1:2 मतलब बहुत गुड है, क्योंकि आपका अगर लॉस हो रहा है वन का, वन पार्ट आपसे जा रहा है तो वन पार्ट आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ा होता है, मतलब प्रॉफिट से आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हो। तो 1:2 गुड होता है। बट अगर मार्केट आपकी साइड में रैली दे रहा है तो 1:6 1:5 इज बेटर। तो ये था गैप अप का। अब मार्केट अगर हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है तो गैप डाउन में हमें कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट रहने वाली? तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रेंज यही रहने वाली है जहाँ से मार्केट बाइंग जो करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब बाइंग कहाँ से देखने को मिल रहा है हमें प्रॉपरली मार्केट में? तो यही रेंज से देखने को मिल रहा है। आप देखोगे मार्केट में यहाँ से बाइंग हमें आती हुई नजर आ रही है। मतलब हमें गैप डाउन के बाद कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट होने है? 90,759। 90,759 ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गैप डाउन इस रेंज के नीचे हो रहा है मार्केट, तो आपको बाइंग में कब जाना है? तो आपको बाइंग में तभी जाना है जब मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद आप बाइंग में जाओगे। और आपका फर्स्ट टारगेट तो बहुत स्मॉल रखना है आपको, जो कि रहेगा 90,800। ये क्यों रहने वाला है? क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्रीवियस टाइम सेलिंग प्रेशर फेस किया था। हो सकता है मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाए और यहाँ पे आए, और यहाँ पे अगर आप एग्जिट नहीं करते तो डबल टॉप बनाकर फिर से डाउन साइड में जा सकता है। तो आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी होता है, नहीं तो मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए रेडी होता है। ठीक है, तो मार्केट में आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ट्रेल यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपके बाद उसके बाद आपको यहीं पे 50% क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। मैं आपको हर बार ही बता दूं, जब भी मार्केट आपका 1:2 का टारगेट कंप्लीट कर देता है आपको 50% एग्जिट करनी है और 50% को होल्ड करना है। 50% को होल्ड करना है कॉस्ट टू कॉस्ट तक। अगर मार्केट ऑफ साइड में आपके पास जा रहा है तो वो वेल एंड गुड होता है, 50% क्वांटिटी में आपको प्रॉफिट होता रहेगा, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा रैली इंजॉय कर पाओगे। तो गैप डाउन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 90,751।
और उसके बाद गैप डाउन के बाद हमें मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेकर फिर से डाउन साइड में जाता हुआ नज़र आता है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट का फर्स्ट कैंडल का क्लोज़ देखेंगे। फिर क्लोज़ अगर हमें इस रेंज के नीचे अच्छा खासा देखने को मिलता है, तो उसके बाद हमारे लिए वो सिनेरियो बनने वाले हैं डाउन साइड के। अब सिनेरियो क्या है, यहाँ पे जो एक डब्ल्यू था, उसका नेकलाइन जो ये सपोर्ट है, उसका ब्रेकआउट होने वाला है। मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर था, वो कंटिन्यू होने वाला है। सेलिंग प्रेशर के बाद यहाँ से जो मार्केट में बाइंग चली है, यहाँ से जो बाइंग चली है, हमें जो बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, उन लोगों के एसएल हिट होने वाले, उन लोगों के एसएल हिट होने के बाद क्या हो सकता है, मार्केट में अच्छी खासी डाउनसाइड में रैली आ सकती है। तो ये था गैप अप और गैप डाउन का। तो आपके पास मार्केट में आपको समझ में आया कौन सी चीज सबसे मैटर करती है? वो मैटर करती है एक प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जब तक आपके पास में नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप चाहे कितनी भी ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लो, जो तो आपको लिख के देता हूँ, मार्केट आपको ट्रैप करके रहेगा, क्योंकि ट्रेड लाइन पे मार्केट क्या करता है आपको बताता हूँ एक बार। मार्केट ट्रेड लाइन बनाता है, ठीक है, मार्केट देखिए, मार्केट ट्रेड लाइन बनाता है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देता है, और बाद में क्या करता है, फिर से सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस आप लोग देखते ही नहीं हो। ट्रेड लाइन पे भी आप अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको एंट्री कब बनाना है? एक तो डाउन डाउन से ही बनाना है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस जो होता है ट्रेड लाइन का, वो ब्रेकआउट होने के बाद आपको एंट्री बनाना है। आप अगर ऐसे बीच में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होते ही एंट्री बना लोगे, तो आपको लिख के देता हूँ, आप ट्रैप हो चुके होगे। और जो लोग ट्रैप हो चुके हैं, वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको आपके भाई की एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।